हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप द 50 शो फॉलो कर रहे हो तो आपने डेफिनेटली देखा होगा कि शो में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ हैं। हर कंटेस्टेंट अपना गेम खेल रहा है, अलायंसेस बना रहे हैं और इसी बीच एक टास्क के दौरान चीज़ें इतनी एस्केलेट हो गई कि बात सिर्फ गेम तक लिमिटेड नहीं रही। सब कुछ शुरू हुआ एक टास्क से। टास्क के दौरान दिव्या ने एक स्ट्रेटेजिक मूव लिया जो भव्या को पसंद नहीं आया। भव्या का मानना था कि दिव्या का अप्रोच अनफेयर था और वो इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही थी। इनिशियली जो आर्ग्यूमेंट था वो गेम रिलेटेड था, कौन किसको टारगेट कर रहा है, कौन सेफ खेल रहा है, कौन रियल है और कौन फेक। लेकिन आर्ग्यूमेंट पर्सनल जोन में एंटर कर गया। दिव्या ने डिस्कशन के दौरान बोला कि वो इमोशनली वनरेबल फील कर रही है, उन्हें अपने हस्बैंड और फैमिली की याद आ रही है। एक नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन था क्योंकि रियलिटी शोज में आइसोलेशन होता है। लेकिन इस मोमेंट पर भव्या ने एक ऐसा कमेंट कर दिया जिससे पूरा नैरेटिव ही चेंज कर दिया। भव्या ने दिव्या को गोल्ड डिगर कह दिया। अब ये वर्ड बहुत हैवी होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, भव्या ने ये भी क्लेम किया कि दिव्या अपने हस्बैंड अपूर्वा के साथ नहीं रहती। ये एलिगेशन डायरेक्टली दिव्या की पर्सनल मैरिड लाइफ पर था। अब थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। दिव्या अग्रवाल काफी टाइम से इंडस्ट्री में एक्टिव है। एमटीवी शोज, एस ऑफ स्पेस, बिग बॉस ओटीटी, ये उनके शोज थे। उनका करियर काफ़ी अप्स एंड डाउन से भरा रहा है। उनकी पर्सनल लाइफ भी हमेशा पब्लिक डिस्कशन का पार्ट रही है। पहले उनका रिलेशनशिप वरुण सूद के साथ था जो काफ़ी पॉपुलर था। ब्रेकअप के बाद काफ़ी स्पेकुलेशन हुआ था। फिर फरवरी 2024 में दिव्या ने बिजनेसमैन अपूर्वा पटगांवकर से शादी की। वेडिंग ट्रेडिशनल थी, फोटोज वायरल हुई, सब कुछ हैप्पी लग रहा था। लेकिन कुछ मंथ्स बाद फैंस ने नोटिस किया कि दिव्या ने अपने इंस्टाग्राम से कुछ वेडिंग पिक्चर्स आर्चिव या डिलीट कर दिए। तभी से रूमर्स शुरू हुए कि क्या सब ठीक है। दिव्या ने तब क्लेरिफाई किया था कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट और पर्सनल स्पेस के रीजन से पोस्ट रिमूव किए गए, लेकिन लोगों ने अज्यूम कर लिया कि शादी में प्रॉब्लम। जब भव्या ने शो के अंदर ये क्लेम किया कि दिव्या अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती तो नेचुरली पुराने रूमर्स फिर से सरफेस पर आ गए। दिव्या क्लियरली अपसेट हो गई ये सुन के। उन्होंने बोला कि गेम के नाम पर पर्सनल लाइफ को ड्रैग करना अनफेयर है। रियलिटी शो में स्ट्रेटजी और आर्ग्यूमेंट्स अलाउड है, लेकिन किसी की मैरिज को क्वेश्चन करना एक सेंसिटिव मैटर होता है। शो के एपिसोड के बाद सोशल मीडिया पर रिएक्शंस फ्लड हो गए। कुछ लोग भव्या को सपोर्ट कर रहे थे, कह रहे थे कि रियलिटी शो में सच बोलना अलाउड है और अगर कोई चीज ऑलरेडी पब्लिक स्पेकुलेशन में है तो उस पर बात हो सकती है। लेकिन काफी लोगों ने भव्या को क्रिटिसाइज भी किया। बिना प्रूफ के किसी की मैरिज पर कमेंट करना भी रॉन्ग है। दिव्या की टीम ने भी एक स्टेटमेंट रिलीज किया। स्टेटमेंट में कहा गया कि भव्या के कमेंट्स बेसलेस है और पर्सनल अटैक्स को गेम स्ट्रेटेजी के नाम पर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इस कंट्रोवर्सी में एक और ट्विस्ट तब आया जब कुछ सेलिब्रिटीज ने इनडायरेक्टली दिव्या को सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि रियलिटी टीवी में टीआरपी के लिए पर्सनल बाउंड्रीज क्रॉस करना सही नहीं है। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट एंगल ये भी है कि रियलिटी शोज में एडिटिंग भी काफी रोल प्ले करती है। हो सकता है कन्वर्सेशन का कंटेक्स्ट अलग हो और सिर्फ सिलेक्टेड पोर्शन दिखाया गया हो। हमें ये भी याद करना चाहिए कि हम पूरा रॉ फुटेज नहीं देखते, सिर्फ एडिटेड वर्जन ही देखते हैं। भव्या का पर्सपेक्टिव ये था कि दिव्या विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है। उनका मानना था कि जब गेम उनके अगेंस्ट जाता है तो वो इमोशनल होकर सिंपैथी गेन करने की कोशिश करती है। भव्या ने शायद फ्रस्ट्रेशन में वो वर्ड यूज कर दिया हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो गया। दिव्या के फैंस का कहना है कि दिव्या हमेशा स्ट्रांग रही है और उन्होंने अपनी लाइफ ओपनली शेयर की है। अगर उनकी मैरिज में कोई इश्यूज होते भी तो वो उनका पर्सनल मैटर है। पब्लिक जनरली रियलिटी शो कंटेस्टेंट्स को उनके बिहेवियर के बेसिस पे जज करती है। इस कंट्रोवर्सी के बाद दिव्या के लिए सिंपैथी वेव भी आई और कुछ लोगों ने उनके पास्ट कंट्रोवर्सीज को भी रिकॉल किया। भव्या को कुछ लोग बोल्ड और आउट स्पोकन बोल रहे हैं तो कुछ उन्हें अननेसेसरीली पर्सनल बोल रहे हैं। रियलिटी शोज में प्रेशर, कंपटीशन और कैमरा प्रेजेंस इंसान को इम्पल्सिव बना देता है। कभी कभी लोग वो बोल देते हैं जो शायद नॉर्मल लाइफ में नहीं बोलते। अब सवाल ये है, क्या भव्या ने लिमिट क्रॉस की या फिर एक सिर्फ हेटेड आर्ग्यूमेंट था जो ओवरब्लोन हो गया। अभी तक दिव्या और अपूर्वा ने ऑफिशियली सेपरेशन का कंफर्मेशन नहीं दिया है। जब तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आता तब तक ये सब स्पेकुलेशन ही है। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।